बिहादिल उलमा सदकल्लाहुल अज़ीम। चमन के पत्ते पत्ते से आया खूनी कहानी है, गुलू लाला की ज़ेबाई में खूकी ही रवानी है। वह जाने जिन पे रश्का शमे और पिरोने रहते थे, जो पक जाते थे आतिश में मगर मस्ताने रहते थे। मोहतरम हज़रात, आज 26 जनवरी के उन्वान से अल्लाह पाक ने हमें यहाँ पर जमा होने की तौफीक मरहमत फरमाई। उसी उन्वान से आपके माबेन चंद मिनट अपनी मारूज़ात पेश करना चाहती हूँ। हजरात, जब हिंदुस्तान की धरती पर नए नमरूदी फितने जन्म लेने लगे और मजहब इस्लाम को मिटाने के अंतक इरादे जाहिर हुए और कुरान और हदीस के खिलाफ मुल्क भर में अंग्रेज जालिम ने जाल बिछा दिया और हिंदुस्तानी पब्लिक अंग्रेज के गुलामी में जिंदगी बसर करने लगी, जब यहाँ की बाशिंदे उनकी नौकरियां करने लगे और इस्लाम की वह किरणें जो एक अरसा पहले इखलास व लिल्लाहियत के शाह में रोशनी फैला रही थी, जब उन पर गंदगी की गट आलोक फिजा बिखरने लगे और उलमाए करम मैदानी जिहाद में कूद पड़े और ईमान और यकीन की नेमत को हम लोगों के सीनों में बाकी रखने के लिए, ईमान के चिराग को शलाकम डाल रखने के लिए उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया। अंग्रेज ताकत और हुकूमत अपने हाथ में लिए हुए था, इसलिए उसने मुसलमानों के खून से होली खेलनी शुरू कर दी। मुसलमानों को आग के अंगारों पर पका देता, कभी बोरों में बंद करके दरिया में डाल देता, कभी हाथियों के उनके नातवा जिस्म पर चला देता, मगर वह लोग बराबर जिहाद में मशगूल रहे और अपने गर्दन अंग्रेज के सामने ना झुकाई। हर मैदान में वह अपने सरों को कुर्बान करते रहे वो और उस धरती के ऊपर खून पाशी करते रहे, मगर उस धरती को गुलाम ना बनने दिया। आज यह दिन हमें दावत दे रहा है कि हम उनकी कुर्बानियों को याद किया जाए और उनके कारनामों को सुना और सुनाया जाए, ताकि हम लोगों में नई नस्लों में शऊर पैदा हो और जिस तरह हमारे असलाफ ने हर तरह की कुर्बानी को मंजूर फरमा ली मगर उस बातिल के सामने अपने सर ना झुकाया। आज यह दिन हमें दावत देता है कि हम भी अपने अंदर वही हौसला पैदा करें और अपने अंदर वही अलहामी कुव्वत पैदा करें जो अमन सुकून और हर उस शख्स का मुकाबला करने के लिए तैयार रहे जो अमन सुकून का घर है और मोहब्बत को मिटाकर दहशत को तकसीम करना चाहता है। मैं इन्हीं चंद बातों पर अपना तकरीर खत्म करना चाहती हूँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।